हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज परियार एंड आई विल बी हेल्पिंग यू विथ योर जर्नी इन दिस नीट पीजी। ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि मेडिसिन करना कहाँ से है एंड कैसे करना है। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर पूरे 19 सब्जेक्ट्स में से अगर कोई एक सब्जेक्ट है जो जिसमें आपका स्पेशल अटेंशन चाहिए या फिर जिसका आपको स्मार्ट वर्क जहाँ आपको आपका दिखाना है, तो फिर वो डेफिनेटली मेडिसिन है। नाउ सी, मेडिसिन इज द वास्ट ओशन। ठीक है। अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं मेडिसिन को अच्छे से पढ़ूंगा, मैं बहुत अच्छे से सब याद रखूंगा, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। आप फिर ऐसे तो आप पढ़ते जाओगे और उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई फुल स्टॉप नहीं है। और फिर उसके बाद भी वो एमसीक्यू राइट जाएगा कि नहीं जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर इतना सब करने के बाद कुछ पॉइंट नहीं बनता है, तो फिर ये सब ग्रंथ पढ़ के फायदा क्या है। ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मेडिसिन बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है। ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेडिसिन को बहुत ही इफेक्टिवली पढ़ना है, बहुत ही कम टाइम में, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि आपका मतलब एमसीक्यू फोकस्ड आपको पढ़ना है। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पेशेंट ठीक नहीं करना है। पेशेंट ठीक करेंगे आराम से, अपने पास बहुत टाइम है, हम आराम से अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमको एग्जाम पे फोकस करना है और हमको एमसीक्यू निकालना है अपना। ठीक है। तो फिर आपको पहली बात तो पॉइंट नंबर वन ये याद रखना है कि पूरा मेडिसिन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। कोई नहीं पढ़ता है, आपको भी नहीं पढ़ना है और पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है। अब ये नंबर्स को देखिए, 260 एंड 208, ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। ये नंबर्स है जो रैपिड डिवीजन होते हैं, जो कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म है, उनके टोटल नंबर ऑफ पेजेस है। मुझे ये बताइए कि आप इनमें से कितना याद रखेंगे। याद रख भी लिया तो कितना रिवाइज कर लेंगे, और रिवाइज कर भी लिया तो एग्जाम में आप रिकलेक्ट कितना कर पाएंगे। ठीक है। और वो कर भी लिया तो मुझे बताइए क्या गारंटी है कि एमसीक्यू आपका राइट जाएगा। तो फिर अगर कुछ हो ही नहीं रहा है तो क्यों ना हम इसके लिए एक नया सोल्यूशन निकालें। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है बीटीआर। सी नाउ, लुक एट द नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। ये और ये टोटल मिला के कुछ 100 एंड 120 पेजेस होते हैं, और फिर बोनस बीटीआर मिला दीजिए, उसके कुछ रफली 10-20 पेजेस हो गए, तो फिर टोटल 130 पेजेस होते हैं। ठीक है। अब लोग कहेंगे कि क्या ये इनाफ है? क्या? डेफिनेटली इनाफ नहीं। ये इनाफ कैसे हो सकता है? 130 पेजेस में आप इतना बड़ा मेजर सब्जेक्ट नहीं कर सकते। इनाफ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनाफ है एनोट करना। ये आपका थंब रूल होना चाहिए। आप इस गोल्डन वर्ड्स में इसको लिख दो कि बीटीआर को आप जितना ज्यादा एनोट करोगे उतना आपका एमसीक्यू राइट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स के कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। ये देखो आप ढंग से, मतलब आप टॉपिक को मत देखो, आप कैसे इसको एनोट किया गया है वो देखिए। पूरे पेज को भर दिया गया है, पूरे पूरे पेज को। ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं करता था, ये मेरे साथ जो पढ़ते थे वो सब करते थे। तो फिर ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है। और फिर एक बहुत सिंपल सा एक चार्ट है जो मैं दे रहा हूँ, वो चार्ट को आप देखिए। पहले तो आपको बीटीआर फॉलो करना है, बीटीआर के साथ बोनस बीटीआर ऑब्वियसली। उसके बाद आपको पीवाईक्यू देना है, और उसके बाद आपको पूरा टॉपिक वापस से पढ़ना है, ताकि आपको पूरा का पूरा एक आपके माइंड में एक मेमोरी मैप बन जाए कि आपने खुद ने क्या लिखा है, जैनब मैम ने क्या लिखा है, वो कैसे दोनों को रिलेट करना है, ये आपको पता करना है। ठीक है। फिर पूरा टॉपिक वापस पढ़ने के बाद अभी क्यू बैंक सॉल्व करना है। अब देखो, क्यू बैंक का लोग कैसे पूछते हैं कि पूरा क्यू बैंक सॉल्व करना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। क्यू बैंक क्यों पूरा सॉल्व करना है? फालतू के टॉपिक सॉल्व नहीं करने। ठीक है। आपको सॉल्व करना है वो टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप धीरे धीरे जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपको अपने आप समझ जाएगा। ठीक है। अभी एक और जो है डाउट जो लोगों को बार बार आता है कि बीटीआर में थोड़ा रट्टाफाई है। मुझे भी लगा था बीटीआर में रट्टाफाई है, तो इसके लिए आप अपने कंसेप्ट कहाँ से बिल्ड कर सकते हो। देखो, ऐसा कोई थ्रू एंड थ्रू रूल नहीं है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पढ़ना है और वहीं से अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। कभी कभी नहीं आता, समझ में नहीं आता। मेरी तरह जो एवरेज लोग हैं जिनको कम समझ में आता है, नहीं आता, कोई बात नहीं। मैं क्या करता था, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि रूल ऑफ सिक्स वाला जो पार्ट है, आप देखेंगे, ये न्यूरोलॉजी का पार्ट है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, मुझे कभी भी समझा भी नहीं, तो फिर मैं रैंडम कोई भी एक्स वाई जेड यूट्यूब पे जाके देख लेता था। ठीक है। तो वैसा आपको भी करना है। तो ये वीडियो इसीलिए था मेरा मेन कि आपको एक दिखाने के लिए कि गधे की तरह आपको भागना नहीं है। ठीक है। मैराथन में आप भाग रहे हो, तो आपको एक फोकस ड्रीम की तरह भागना है, आपको एक एमसीक्यू को सॉल्व करने की तरफ भागना है। ठीक है। फिर ऐसे ही हम वीडियो को एंड करेंगे। और लास्ट की बात, ये जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये मेरी तरह जो एवरेज लोग हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं थोड़े से, उनके लिए है कि ये एग्ज़ाम एक मैराथन है। ठीक है। आप जितना आराम से भागोगे, आप जितना रेस्ट लेके भागोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है। कि फालतू की चीज़ें पढ़ ली, ये सोच के कि मुझे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, और ये लॉजिक कभी था ही नहीं। तो ये जितना आप कम पढ़ेंगे और जितनी बार आप पढ़ेंगे,
उतने आपके लॉन्ग रन के लिए वो यूजफुल रहेगा। तो फिर वही कंसाइज नोट्स बनाना है, उसे बार बार रिवाइज करना है और फिर लास्ट में एमसीक्यू को मास्टर करना है। अगर इतना आपने कर लिया फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी हरा सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।